बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर झरिया से है। विधायक कार्यालय के बाहर गोली चलने की खबर सामने आई है। रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर गोलीबारी हुई है। शशि सिंह और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इन पर गोलीबारी का आरोप लगाया जा रहा है। खुद हमारे साथ रागिनी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रागिनी सिंह जी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है जहां गोलीबारी हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? रागिनी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी रागिनी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। हाँ हेलो। जी रागिनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। बिल्कुल रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, कार्यालय के बाहर गोली चलने की खबर है, क्या कुछ इस पर आपकी जानकारी? वापस से इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले, झरिया से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विधायक कार्यालय के बाहर गोली चलने की खबर है। रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर गोलीबारी हुई है। शशि सिंह पर गोलीबारी का आरोप लगाया जा रहा है। सुरेश सिंह हत्याकांड का आरोपी है शशि सिंह। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शिकायत की जाएगी। रागिनी सिंह की ओर से ये बयान भी सामने आ रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। वापस से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। रागिनी सिंह जी वापस से हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रागिनी सिंह जी, गोलीकांड की ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। आपने भी इस पर बयान दिया है कि जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, फिर जांच आगे बढ़ेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, अभी मुझे सूचना मिली है, चूंकि मुझे जानकारी मिली, मेरी भी मतलब वहाँ मेरा कार्यक्रम सुबह 6 बजे की थी झरिया विधानसभा में जाने का क्रम में। जी। तो अगला जो भी लोग थे विपक्ष द्वारा षड्यंत्र का बहुत पहले से रचा जा रहा है। जब से चुनाव वो लोग हारे तब से लगातार मेरे पे वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरे जो कामों को देखते हुए मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे रोकने का लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे करते करते वो लोग मेरे कार्यालय पे कल से वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। कल शाम को भी तोड़फोड़ किया है लोग, कल हम नहीं थे जी। और कल अवगत भी कराए प्रशासन को। और आज भी बोर्ड में जाकर उनके 2-3 गुंडे मवाली के साथ उनके दोनों तीनों देवर पहुंचे और फायरिंग किए। तो ये अभी हम जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा निकालवा रहे हैं और प्रशासन को हम देंगे, देखते हैं कहाँ तक जांच होती है और क्या हो रहा है। अभी तो हम घर पे हैं, मुझे सूचना मिली है। कुछ कारणों से हम कल आज सुबह का कार्यक्रम हम रद्द कर दिए संजोगवश, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। जो कार्यालय में खुद वहाँ 2 अपराधी तत्व के लोग जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है। कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं, कुछ लोग बाहर फायरिंग कर रहे हैं जी। तो ऐसे करके वहाँ लोग गए हैं और वहाँ प्रशासन बगल में ही थाना है, पता नहीं कैसे नहीं दिखा। ये तो बहुत अचरज की बात है। रागिनी सिंह जी, क्योंकि ये मामला आप तक अब पहुंच चुका है, आप कह रही हैं कि 2-3 लोग पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज जो आपने देखा है, किन लोगों पर आपका ये शक कि आखिरकार क्यों आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम तो अभी बताए आपको कि जब से चुनाव हम लोग जीते और जब से वो लोग चुनाव लूज किया तब से लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक में वो शक नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्षति पहुंचाने का लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार अपना काम कर रहे हैं, कामों को रोकने के लिए लोग हमको षड्यंत्र के तहत लगातार ये लोग हमें क्षति पहुंचाना चाहते हैं। हमारे परिवारों को भी वो लोग क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरह से हम पहले भी मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं जी। और इस तरह से जिस तरह से सुबह में मेरे कार्यालय में घुसकर अपराधी द्वारा हमारे स्टाफ खुद डरे सहमे थे कि किस तरह से ये लोग ऑफिस में घुसकर पिस्टल लेकर और खोज रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आप लोग जानलेवा हमला किए, चूंकि हम वहाँ थे नहीं और उन्हें सूचना मिली थी कि हम सुबह 6 बजे जाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कारणों से नहीं गए। तो ये ही मतलब मुझे लगता है कि ये हमारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था, मुझ पे जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रागिनी सिंह जी, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खुद हमारे साथ झरिया से विधायक रागिनी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ी थी और इन्होंने ये तमाम जानकारियां दी है। सीसीटीवी फुटेज ये देख पा रहे हैं। इन्होंने ये साफ बातों में जिक्र किया है कि किस तरह से वहां 2-3 गुंडे पहुंचते हैं और इनके कार्यालय के बाहर गोलीबारी भी की जाती है। और ये जो जानकारी दे पा रही थी हमारे दर्शकों को कि ये वक्त तय था कि इस वक्त पर वो कार्यालय पहुंचेंगी, लेकिन उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए और वहां पे वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये वहां गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा आरोप इनकी तरफ से भी लगता हुआ नजर आ पा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बातें कही जा रही है और इसके बाद ही जांच आगे बढ़ने की भी बातें रागिनी सिंह ने कही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए वापस से गोलीबारी और इस बार झरिया विधायक के कार्यालय के बाहर, और ऐसे में अब झरिया विधायक से भी हमने बातचीत की, सीधा जानलेवा हमला बता रही हैं वो इस पूरे मामले को। बिल्कुल सुष्मिता, बता दूं आपको कि हालांकि कहे तो झरिया विधायक रागिनी सिंह ने जिस तरह से खुलकर बयान दिया है, और ये घटना बिल्कुल कहे तो एक निंदनीय घटना है कि अहले सुबह विधायक कार्यालय के जस्ट बाहर में गोलीबारी होती है और लगभग 6 राउंड गोली चलती है। लेकिन वही बात करें तो जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस की एक ही कहना रहती है कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है, और कंप्लेंट नहीं रहने के कारण ना तो वहाँ खोखा बरामद हुआ है और सिर्फ गोली का निशान पाया गया है। लेकिन जहां तक बात करें तो विधायक रागिनी सिंह ने साफ तौर पे कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और इसके बाद उचित जो कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा है शशि सिंह पे, तो यह शशि सिंह जो है कि कहे तो रामदेव सिंह का बेटा है, और अभी खुलकर जिस तरह से चुनाव में कहे तो जो पूर्व विधायक है पूर्णिमा से उनका समर्थन दिया था, उनकी पत्नी भी समर्थन दी थी, और कई बार रागिनी सिंह ने चुनाव के समय में भी झारखंड सरकार और डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी समेत लोगों को आगाह किया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला कभी भी किया जा सकता है। उसके बावजूद जिला प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लिया, और आज कहे तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी झरिया विधानसभा में, क्योंकि झरिया विधायक के ऊपर घट सकती थी। लेकिन संजोग बस कहे तो क्या सुमति काम की कि विधायक झरिया रागिनी सिंह नहीं पहुंची सुबह 6 बजे, और जो कि बाहर में अपराधी जो है शशि सिंह पर जो आरोप लगा उनके कुछ गुर्गे पर जो कि गोली चला करके वो लोग फरार हो गए। जी बिल्कुल अंकित, चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए, झरिया विधायक रागिनी सिंह से भी हमने खुद इस खबर पर बातचीत की है। उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि चुनाव के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया है। अब ये जांच का विषय कि आखिरकार किन कारणों से ये लगातार घटनाएं सामने आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।